सूरज गांव पर हमेशा की तरह उगा। उसकी सुनहरी किरणें मिट्टी के घरों को छू रही थीं, मानो सब कुछ सामान्य हो। लेकिन इस उजाले के नीचे गांव की फिजा में एक अनकही बेचैनी तैर रही थी, जैसे हर कोई किसी अनदेखे तूफान का इंतजार कर रहा हो। लेकिन शांति के नीचे टेंशन कुलबुला रही थी। हर चेहरे पर एक अनजाना डर, हर मुस्कान में छुपा हुआ तनाव साफ झलक रहा था। औरतें चुपचाप काम कर रही थीं। उनके हाथों की रफ्तार में एक अजीब सी थकावट थी और उनकी आंखों में सवालों की परछाइयाँ। आदमी दबी आवाज़ों में ग्रुप्स में इकट्ठा थे, सब वेरी, सब वॉचिंग। उनकी बातचीत में अब पहले जैसी गर्मजोशी नहीं थी, बल्कि हर शब्द में सतर्कता और संदेह घुला हुआ था। क्रांति ने पुराने ऑर्डर को तोड़ दिया था। गांव की जानी पहचानी रीतियां अब बिखर चुकी थीं और हर कोई इस नए खालीपन को महसूस कर रहा था। लेकिन एक नया अभी तक जमा नहीं था। लोग एक दूसरे से दूर दूर खड़े थे, जैसे भरोसा भी अब एक अजनबी चीज़ बन गई हो। गंगा ने अकेलेपन का बोझ महसूस किया। उसके दिल में एक भारीपन था, जैसे वह खुद भी बदलते वक्त के बीच कहीं खो गई हो। जो औरतें कभी उसके साथ खड़ी थीं, अब दूरी बनाए हुए थीं। उनकी चुप्पी में डर और उलझन दोनों छुपे थे। आदमियों की घूरती आंखें ठंडी, रिजेंटफुल थीं। उनकी निगाहों में अब अपनापन नहीं, बल्कि एक अनकहा इल्ज़ाम थी। गांव ने शांति का मुखौटा पहन रखा था, अंदर कॉन्फ्लिक्ट छुपाकर। मुखिया जा चुका था और उसके जाने के बाद गांव की रीढ़ जैसे टूट गई थी, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस एक भूत की तरह मंडरा रहा था। हर फैसला, हर बातचीत में उसकी परछाई महसूस होती थी। पुरानी बिलीफ्स और डर गायब नहीं हुए थे, वे बस इंतज़ार कर रहे थे। शांति नाजुक थी, मानो एक हल्की सी हवा भी सब कुछ बदल सकती थी। गहरी अशांति पर एक पतली सी परत। गांव की ज़मीन में दरारें पड़ चुकी थीं और ये दरारें अब रिश्तों में भी दिखने लगी थीं। गंगा को लगा कि गांव सांस रोके हुए है, इस डर से कि आगे क्या होगा। हर कोई जैसे किसी अनहोनी की आहट सुन रहा था। क्रांति का नतीजा यूनिटी नहीं, बल्कि अनसर्टेनिटी था। लोग अब छोटे छोटे गुटों में बंट गए थे और हर गुट में असमंजस था। असली लड़ाई अब खुले में नहीं थी, बल्कि छुपकर चुपचाप चल रही थी, बल्कि लोगों के दिलों और घरों में थी। घरों के अंदर भी अब पहले जैसी बात नहीं रही थी। हर रिश्ता एक नई कसौटी पर था। बदलाव ऐसा लग रहा था अभी भी एक दूर का सपना था। गांव की उम्मीदें धुंध में लिपटी थीं और हर कोई बस इंतज़ार कर रहा था, शायद किसी नए सवेरे का या फिर एक और तूफान का। मुखिया हालांकि हार चुका था, उसने एक नया कैंपेन शुरू किया। फुसफुसाहटों और शक का। उसने आदमियों के घायल ईगो पर वार किया, रिजेंटमेंट और शक को हवा दी। अफवाहें फैल गईं। गंगा को पावर चाहिए थी, न्याय नहीं। पड़ोसी एक दूसरे के खिलाफ हो गए, अविश्वास बढ़ने लगा। मुखिया का मैनिपुलेशन सटल था, लेकिन इफेक्टिव। उसे फोर्स की ज़रूरत नहीं थी, बस पुरानी प्रेजुडिसेस और डर काफ़ी थे। गंगा एक टारगेट बन गई। उसके मोटिव्स पर सवाल उठे। आदमी हिम्मत पाकर घर पर फिर से कंट्रोल जमाने लगे। गांव धीरे धीरे अपने पुराने तरीकों की तरफ फिसलने लगा, फोर्स से नहीं, बल्कि जहरीले शब्दों से। मुखिया की असली पावर डिवीजन में थी, अथॉरिटी में नहीं। औरतों की यूनिटी टूटने लगी। क्रांति की जीत को अंदर से खतरा था। जीत के साथ गंगा के लिए एक नया बोझ आया, लीडरशिप। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए जिम्मेदार थी। हर किसी की उम्मीदें उसकी तरफ थीं और हर गलती का बोझ भी उसी के कंधों पर था। औरतें उससे जवाब चाहती थीं, लेकिन बोझ बहुत भारी था। हर सवाल में उनकी उम्मीदें छुपी थीं और गंगा को हर बार खुद को साबित करना पड़ता था। हर डिसीजन को स्क्रूटिनाइज्ड किया जाता था। हर शब्द एक टेस्ट था। उसकी हर बात को तौल कर देखा जाता और छोटी सी गलती भी बड़ी बन जाती थी। लोगों से घिरी होने पर भी गंगा ने इतना अकेला कभी महसूस नहीं किया था। भीड़ में भी वो खुद को अलग थलग पाती थी, जैसे कोई अदृश्य दीवार उसके और बाकी लोगों के बीच खड़ी हो गई हो। जो यूनिटी कभी उसे ताकत देती थी, अब उसे आइसोलेट कर रही थी। पहले जो साथ था, अब वही दूरी बन गया था। दोस्ती और अपनापन अब सवालों और अपेक्षाओं में बदल गया था। उसकी पर्सनल लाइफ सफ़र कर रही थी। वो अपने प्यारों से दूर होती जा रही थी। परिवार के साथ बिताए पल अब कम हो गए थे
और रिश्तों में भी एक खामोशी आ गई थी। लड़ाई ने अपना असर दिखाया था, उसे इमोशनली ड्रेन कर दिया था। हर दिन की चुनौतियां उसे थका देती थीं और रातें बेचैनी में कटती थीं। वो उम्मीद की एक सिंबल थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो कीमत से जूझ रही थी। बाहर से मजबूत दिखने की कोशिश करती, लेकिन अकेले में उसकी आंखें नम हो जाती थीं। लीडरशिप का अकेलापन एक क्रूर आयरनी थी। जितनी ऊंचाई मिली, उतनी ही गहराई में वो खुद को खोती जा रही थी। गंगा को सेलिब्रेट किया गया, फिर भी वो अकेली थी। पावरफुल, फिर भी वल्नरेबल। सम्मान के बीच भी दिल में खालीपन था। क्रांति ने उसे आवाज़ दी थी, लेकिन उसकी शांति छीन ली थी। अब उसकी पहचान तो थी, मगर सुकून कहीं खो गया था। क्रांतिकारी जोश फीका पड़ गया, जिससे समाज का स्टबर्न रेजिस्टेंस सामने आया। कई औरतें पीछे हट गईं, परिवार और डर के दबाव में। मुखिया की फुसफुसाहटें काम कर गईं, पुराने तरीके वापस आ गए। गंगा का सपोर्ट टूट गया, हार से नहीं, बल्कि रोज़मर्रा के सरेंडर्स से। दुश्मन सिर्फ एक आदमी नहीं था, बल्कि गहरी जड़ें जमाया हुआ पितृसत्ता था। बदलाव धीमा, दर्दनाक था। पीढ़ियों की लड़ाई, दिनों की नहीं। यूनिटी अस्थायी थी। पुराने डिविजन्स फिर से उभर आए। समाज का असली चेहरा, असली बदलाव के प्रति उसका रेजिस्टेंस था। जैसे ही उम्मीद फीकी पड़ रही थी, एक नई क्राइसिस ने औरतों की सोई हुई स्पिरिट को फिर से जगा दिया। गांव की गलियों में एक बेचैनी फैल गई थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। हर चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, लेकिन साथ ही एक अनकही उम्मीद भी थी कि शायद अब कुछ बदल सकता है। एक छोटी लड़की को, जिसकी आंखों में अभी सपने पलने भी नहीं शुरू हुए थे, एक क्रूर बूढ़े आदमी से जबरन शादी करनी पड़ रही थी। उसकी मासूमियत को समाज के पुराने नियमों की बलि चढ़ाया जा रहा था। उसकी प्लीज को बार बार अनसुना किया गया। गांव के बड़े बुजुर्गों ने पुराने सिस्टम को फिर से थोपने की कोशिश की। ऐसा लग रहा था जैसे बदलाव की सारी कोशिशें बेकार हो जाएंगी। लेकिन औरतों ने उस बच्ची के डर और दर्द में खुद को देखा। उन्हें अपने बीते हुए कल की परछाइयां दिखने लगी और एक गहरी संवेदना उनके दिल में जाग उठी। बिना किसी योजना के, सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट से, वे एकजुट होकर एक खामोश दीवार की तरह खड़ी हो गईं। उन्होंने बच्ची की शादी को रोकने के लिए अपने शरीर और हौसले की ढाल बना ली। न कोई नारे, न कोई हिंसा, सिर्फ उनकी मौन प्रेजेंस और अटूट संकल्प। उनकी आंखों में एक नई चमक थी, जैसे वे खुद को पहली बार पहचान रही हों। उन्होंने परिवार और गांव वालों से साफ शब्दों में कहा, अब गांव बदल गया है और वे इस अन्याय को अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनकी आवाज़ में आत्मविश्वास था और उनके इरादे में मजबूती। क्रांति अब सिर्फ नारों में नहीं, बल्कि उनकी कॉन्शियंस में, उनके दिलों में चुपचाप जल रही थी। हर औरत के भीतर एक चिंगारी थी, जो अब आग बन चुकी थी। इस एक्शन ने साबित कर दिया कि बदलाव अब सिर्फ गंगा तक सीमित नहीं था। यह गांव की हर गली, हर घर, हर दिल में फैल चुका था। अब यह सिर्फ एक लड़की की नहीं, पूरी कम्युनिटी की लड़ाई थी। औरतें अब फॉलोअर्स नहीं थीं, बल्कि वे खुद लीडर्स बन चुकी थीं। वे आगे बढ़कर रास्ता दिखा रही थीं और बाकी गांव उनका साथ दे रहा था। गंगा ने दरवाजे से गर्व से देखा। जो चिंगारी उसने बरसों पहले जलाई थी, अब वो पूरे गांव में आग बनकर फैल चुकी थी। उसकी आंखों में संतोष और उम्मीद दोनों झलक रहे थे। अब क्रांति किसी एक की नहीं थी, यह गांव की हर औरत की थी। बूढ़ी, जवान, बच्चियां, सब एक साथ खड़ी थीं, एक नई शुरुआत के लिए। न्याय की लड़ाई अब उनकी अपनी बन चुकी थी।